हेलो दोस्तों, आप सभी को अध्याय 2 जीव विज्ञान का है। जीव जगत का वर्गीकरण अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, वर्गीकरण पद्धति में समय के साथ आए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ये है, इसके बारे में लिखते भी जाना है। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, 3 ठोक है इसका पद्धति। इसके बाद आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। तो परपोषी बैक्टीरिया, अदबैक्टीरिया, तो इसके बारे में हो गया। अब आ जाते हैं अपन लोग प्रश्न 3, डाई एटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। तो लक्षण दिया हुआ है। अब आ जाते हैं नंबर 4 प्रश्न क्रमांक, शैवाल पुष्प तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं वायरस से वायरस कैसे भिन्न होते हैं, इसमें अंतर निम्न है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पहला वर्णन ए है, दूसरा ए है, तीसरा, चौथा। अब प्रश्न नंबर 7 में आ जाते हैं, पादप स्वपोषी है। क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं जो आंशिक रूप से परपोषित हैं। उत्तर। अब आ जाते हैं नंबर 8 क्वेश्चन नंबर, शैवालांश तथा कवकांश शब्दों से क्या पता लगाता है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं, कवक जगत के वर्गों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए। पोषण विधि, जनन की विधि। तो पोषण विधि के बारे में दिया गया है और जनन अंग की विधि के बारे में दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं, न्यूलिनाइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में लक्षण भी दिया गया है, उदाहरण। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, संरचना तथा आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति के संदर्भ में वायरस तथा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। तो ये है 4 रोगों के नाम। और अभी तो आपको पता ही है कि अभी कोरोना वायरस चल ही रहा है, तो इसको भी लिख सकते हैं। अब अपनी कक्षा में एक शीर्षक, क्या वायरस सजीव है तथा निर्जीव, पर चर्चा करें। तो ये भी है सजीव और निर्जीव में अंतर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।